Today I am going to start with a new topic in Mathematics 2, that is correlation, chapter number 5. Now, chapter what I am taking in Maths 1, that is complex numbers, वो चैप्टर हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक लेक्चर करके चलाते रहेंगे. थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है वो, इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे एंड वी विल कंप्लीट विद दिस मैथ्स 2. Now the reason I am starting with the topic correlation today is because this topic is very important for 11th standard, for 12th standard and also for higher studies. मतलब higher CET एग्जाम्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोरिलेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. नाउ आज तक हमने देखा एनालिसिस ऑफ डेटा ऑफ वन वेरिएबल. Now, when we talk about a set of observation where there are two variables involved, that type of observations are called as bivariate data. Once again, एक observation में जब दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं तो उस टाइप के डेटा को हम कहते हैं bivariate data. Bivariate data. The topic of correlation is or the topic of correlation will be studied on the basis of a bivariate data. One variable will be x, the other variable will be y. दो वेरिएबल रहेंगे, एक x और एक y. इन दो वेरिएबल्स के बीच में what is the association, what is the relation? अगर तुम्हें वो relation, वो association find करना है तो you have to use the topic that is correlation. So what is correlation? Correlation is nothing but a measure to find out the association or relation between the two variables. The two variables are whether they are associated to each other, क्योंकि एक वेरिएबल बदलता है तो दूसरा वेरिएबल भी बदलता है. कभी कभी ऐसा डेटा होता है जैसे कि हम लोग ने बहुत सारा एडवर्टीजमेंट किया तो हमारा बहुत ज्यादा सेल बढ़ता है, और एडवर्टीजमेंट किया तो और सेल बढ़ता है, और एडवर्टीजमेंट किया तो और सेल बढ़ता है. दैट मीन्स आई कैन से दैट एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स आर हैविंग अ पॉजिटिव कोरिलेशन, अ पॉजिटिव रिलेशन इन बिटवीन देम. अरे समझ में आ रहा है क्या? तो अगर हमारी कंपनी है, सपोज मेरी एक कंपनी है जहां पर मेरा कंपनी का एडवर्टीजमेंट मुझे मालूम है, कितने साल में मैंने कितने रुपए, कितने हजारों, कितने लाखों रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया ये मुझे मालूम है. मेरी कंपनी है, मेरे कितने साल के सेल्स मुझे मालूम है. तो लुकिंग एट द नंबर्स, लुकिंग एट द एडवर्टीजमेंट, लुकिंग एट द सेल्स, आई कैन से, आई कैन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. समझ में आ रहा है क्या? दो वेरिएबल रिलेटेड है क्या, दो वेरिएबल में पॉजिटिव रिलेशन है क्या, दो वेरिएबल में नेगेटिव रिलेशन है क्या, दो वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं है. अगर हमें ये रिलेशनशिप या एसोसिएशन दो वेरिएबल्स का फाइंड करना है देन वी आर गोइंग टू यूज correlation. We are going to use or we are going to solve it by the formula of correlation, finding out the relation between the two variables. Is it clear? So here in this chapter we are going to find out the value of r. r means coefficient of correlation. कोरिलेशन का कोएफिशिएंट, कोरिलेशन का एक नंबर फाइंड करेंगे जिसका वैल्यू है r. The value of r must be or it is valuing from -1 to +1. मतलब -1 और +1 के बीच में ही उसका वैल्यू लाई करेगा. -1 और +1 के बीच में ही उसका वैल्यू गिरेगा. समझ में आ रहा है कि उसके ऊपर नहीं जाएगा. -1 और +1. अगर +1 आ गया तो मैं बोलूंगा इट इज अ परफेक्ट कोरिलेशन. अगर -1 आ गया तो मैं बोलूंगा इट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन. इट इज माइनस मतलब इसके अंदर एकदम नेगेटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है. अरे समझ में आ गया? अगर 0 आ गया तो मैं बोलूंगा इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं. अरे समझ में आ रहा है? और 0 और 1 के ऊपर आ गया मतलब 0 से थोड़ा आ गया तो आई कैन से दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन. 0 से थोड़ा कम आ गया, -0.1 आ गया, -0.2 आ गया, -0.3 आ गया, तो आई कैन से दैट देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन इन बिटवीन देम. अरे समझ में आ रहा है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो आज के लेक्चर में हम एक सम करेंगे जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. एक सम मैं करा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ r, एक सम तुम लोग करेंगे और दोनों सम को सॉल्व करके मुझे फोटो भेजेंगे आज के लेक्चर का. ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टेक ओनली वन क्वेश्चन ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ r. नाउ वंस अगेन मैथमेटिक्स 2 इज very simple. It requires lot of formulas and lots of calculations.
फॉर्मूलाज कैलकुलेशन अगर परफेक्ट है तो 12th स्टैंडर्ड में भी मैथमेटिक्स 2 के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला नहीं है. नाउ x and y columns are given. We are given with the mean value of x. Mean of x is 6 and mean of y is given as 8. We are supposed to find the value of coefficient of correlation, that is r. To find r there are 3 steps. 3 स्टेप है बॉस. आराम से देखते हैं. सबसे पहला r फाइंड करने के पहले हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड दिस मिसिंग वैल्यू. यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है. सपोज ये a है. हमें बोला है फाइंड दिस मिसिंग वैल्यू. Now how to get this missing value? First of all, take the total. That is 6 plus 2 is 8, 8 plus 10 is 18, 18 plus 4 is 22. The total is 30. Here the total is 9 plus 11 is 20, 20 plus 8 is 28, 35 plus 8. So I'll write mean of y is total of y upon n. So mean of y is given as 8. Total of y is 35. Plus a upon n is 1, 2, 3, 4, 5. 5 नीचे तो इधर पूछू. 5 is 40 is equal to 35 plus a. Therefore a is equal to 40 minus 35. A is equal to 5. A is equal to 5. So I got the value of a as 5. So this was the first part. The first part was very simple. Actually speaking, this first part was ऑलरेडी क्लियर्ड. हमने ऑलरेडी पहले के चैप्टर्स में ये मीन का फॉर्मूला कर दिया है. तो कुछ ज्यादा फोकस करने का, कुछ ज्यादा सॉल्व करने का कुछ जरूरत नहीं है इसमें. अरे बराबर है. ओके. सो a वैल्यू इज 5. नाउ व्हाट टू डू? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r we need to prepare x square, we need to prepare y square, we need to get xy, and then we need to take the totals of all these columns. Okay, so x square is 6, 6 are 36, 2 2s are 4, 10 10 is 100, 4 4 is 16, 8 8 is 64. The total of x square will be 36 plus 4 is 40, 40, 140, 140, 150, 160, 160 plus 60 is 220. So total is 220. Okay, 64 plus 16 is 80, 80, 180, 180, 220. 9 square is 81, 11 square is 121, 5 square is 25, 8 square is 64, 7 square is 49. अरे बराबर है. Now take the total. The total will be 1 plus 1 is 2, 2 plus 5 is 7, 7 plus 4 is 11, plus 9 is 20, 2 carry, 2 plus 8 is 10, 11, 12, 13, 14, 20, 24, 4, 2, 2 plus 1 is 3, 340 is the total. Now xy. xy means x into y. 6 9 is 54, 2 11 is 22, 10 5 is 50, 4 8 is 32, 8 7 is 56. Now take the total of this column also. 4 plus 2 is 6, 6 plus 6 is 12, 13, 14, 4, 1, 1 plus 5 6, 7, 8, 8 plus 5 is 13, 13 plus 3 is 16, 16 plus 5 is 214. So I have got the total of the x column. I have got the total of y column. Y column total will be what? 35 plus a. That is 40. अरे बराबर ना? 35 plus a. That is 40. I have got the total of x square column. I have got the total of y square column. I have got the total of xy column also. After getting the totals of these columns, we are supposed to do 3 steps. First step is to find the covariance of xy. Covariance of xy. The formula is summation xy upon n minus mean of x, mean of y. Now once again listen, try to understand that to find out the covariance or to find out the value of r, there are many formulas. Means formula एक ही है, but there are some interpretations. मतलब अलग अलग टाइप में कर सकते हैं. तो फर्स्ट आज के लेक्चर में we focus on this type. Tomorrow's lecture we go to the next type, and then we try to understand the differences and how to use, when to use such type of formulas. Okay. Now covariance of xy. The formula is summation xy upon n.
So xy का total is 214 upon n is 1 2 3 4 5 5 minus mean of x 6 and 8, y का mean 8. So 5 4 is 20, 5 2 is 10, 5 8 is 40, 6 8 is 48, 5 4 is 20, 5 2 is 10, 5 8 is 40. So 48 minus 42 is 6, that is 5.2 is the answer, minus 5.2. Now next formula is, next step is, the first step is covariance. The second step is standard deviation of x. Already we have done standard deviation of x formula. Summation x square upon n minus mean square. Second step है बस. Summation x square is 220 upon n is nothing but 1 2 3 4 5 minus mean square, that is 6 square. So I'll get square root of 5 4 is 20, 5 4 is 20, 6 6 is 36. So standard deviation of x is 44 minus 36 is 8. 8 मतलब 2 root 2. Hope you understand. 8 मतलब 2 root 2. That is 2 into 1.41. क्वेश्चन में है ना, वो रूट का वैल्यू दिया रहेगा. एक्चुअली लॉग टेबल तो हमारे पास है, बट क्वेश्चन में रूट का वैल्यू दिया रहेगा. तो रूट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1.41, पूरा नंबर दिया है. तो हम लोग 3 डिजिट ले लेंगे. 1.414 करके दिया है, बराबर ना. तो हम लोग पूरा डिजिट लेके सॉल्व करते हैं. तो 3 डिजिट लेके सॉल्व करते हैं. So I'll get 2 4 is 8, 2 1 is 2, 2 4 is 8, 2 1 is 2. 2.828 आएगा standard deviation of x. Okay, then we will find standard deviation of y. Formula is root of summation y square upon n minus mean square. So summation y square is how much? 340 upon n is 5 minus 8 square. So answer will be 340 upon 5, 5 6 are 30, 5 is 40, 68 minus 8 is 64. So 68 minus 64 is 4, square root of 4 is 2. So I got standard deviation of y. अरे बराबर है. So first step, second step, third step, 3 steps. Now the formula of r. R is equal to covariance of xy upon standard deviation of x into standard deviation of y. So minus 5.2 upon standard deviation of x कितना मिला था? 2.828 into 2. Okay. So answer will be minus 5.2 upon 2 8 is 16, 2 2 is 4 5, 2 8 is 16, 1 2 2 is 4 5, 5.656. Okay. So 5.2 minus 5.2 अपॉन 5.656. अभी इसका कैलकुलेशन मैं तुमको अलग से सॉल्व करके बताता हूँ, and I will write the answer here. Okay? As I told you that this subject, that is mathematics 2, is all about formulas and calculation. Now see, this you have to divide. These two numbers you have to divide. Now how to divide? I'll be showing it here, and I'll be writing the answer here. That is minus है, minus बाद में लिख सकते हैं. 5.2 divided by 5.656. अरे बराबर, अरे क्लियर. पॉइंट के बाद तुम कितने भी जीरो डाल सकते हो. अभी ऊपर भी 3 डिजिट हो गया, नीचे भी 3 डिजिट हो गया पॉइंट के बाद, तो पॉइंट निकाल सकते हो. That means it is 5200 divided by 5656. So 2 2s are 4, 2 6s are 12 0 0, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 8s are 16. So 2600 divided by 2828, फिर से 2 में जाएगा. 2 1300 जा, 2 1s are 2 4s are 2 1s are 2 4s are, फिर से 2 में जाएगा. 2 650 जा, 2 7s are 0, 2 7s are 14, 707. अरे बराबर. So 650 divided by 707, you have to divide 650 divided by 707. So 0 point, क्योंकि नंबर छोटा है. अब 707 और 6500 है, तो 707 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7000 के आसपास नंबर आएगा.
बट इधर 6500 है, 6500 है, तो 10 से मल्टीप्लाई मत करो, 9 से करो, तो एक छोटा नंबर आएगा, तो इसके पीछे आ सकता है। थोड़ा दिमाग यूज करो, बिकॉज अगर 7029 सो हम लोग 707 का टेबल तो हमको आता ही नहीं है, तो हम 1 जा 2 जा 3 जा सब करके रखेंगे, वेस्टिंग योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो 707 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 7 is 63, 9 0 is 0, 9 7 is 63, 6363 परफेक्टली बैठेगा इसके नीचे। 6500 के नीचे 6300 तो बैठेगा ही ना। ये 4, ये 9, ये 10, ये 7, ये 3, ये 1 0, 137 बराबर। अब ये एक 0 डाल दो, ये 9 था ना, तो अभी 0, 307 707 1 is 707, 707 2 जा 700 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 तो आएगा ही ना, बट इधर 1300 है, तो 707 1 जा 707, तो 707 माइनस दिस विल बी 6, 10 minus 7 is 3, 6, 13 minus 7 is 6, अरे बराबर ना, तो 663 पॉइंट डाला हुआ है तो एक 0 डाल सकते हैं। 663 9 जाई 6300, ये 6600 है, तो ये 6300 है, तो 9 जाई 6363 माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद वी हैव टू टेक ओनली 2 डिजिट्स, बट 3 डिजिट फाइंड करो, थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसको राउंड फिगर करो, दैट मींस 0. आंसर इज 0.919, बट अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 0.92. That means here x and y, these two variables are having a positive relation, but it is highly positive ना, 1 के नजदीक है ना, परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आगे है ना ज्यादा है, तो हाईली पॉजिटिव रिलेशन है, इनका रिलेशनशिप अच्छा है 0.92. See, the calculation is very important, and those three steps, if you remember those 3 steps, ये कॉपी करके ले लो कैलकुलेशन. Those 3 steps if you remember, first step was covariance of xy, summation xy upon n minus mean of x mean of y. Next step was standard deviation of x, किया था पहले, summation x square upon n minus mean square. Standard deviation y, summation y square upon n minus mean square. And last में the value of r, that is covariance xy upon standard deviation of x into standard deviation of y. अरे बराबर क्लियर है। तो एक सम ऐसा मैं देता हूँ x और y का कॉलम बना के क्वेश्चन में, मतलब सम में, वो सॉल्व करो और तुम लोग सेंड करो। ओके, बाय बाय।